हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शालिनी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं साबूदाने की फलारी बर्फ़ी, जिसे आप नवरात्रों में आराम से बनाकर रख सकते हैं 2 वीक तक। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, कम सामान में और कम मेहनत में यह बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। खाने में तो आप इसका टेक्सचर देख ही सकती हैं कितना ज़्यादा बढ़िया है। और आपने एक बार इस तरह से बर्फ़ी को बना कर रख लेंगे तो रोज़ रोज़ बनाने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ मैंने गैस पर एक हमें बर्तन लेना है, थोड़ा भारी तले का ही बर्तन लेना है। अब यहाँ हम लेंगे 1 लीटर दूध। तो यहाँ मैंने फुल फैट क्रीम दूध लिया है। उबला हुआ दूध रखा हुआ था मेरे घर पे, तो मैंने वही दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से उबाल लेते हैं। उबालने के बाद इसमें आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। इसे 1 से 2 बार चला देंगे। अब हम इसे जब तक पकाना है जब तक ये अपनी क्वांटिटी में आधा ना हो जाए, लेकिन हमें इसका ध्यान रखते रहना है, नहीं तो ये निकल कर बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसे दूसरे गैस पर रख देते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से काम करना है और जब तक ये तैयार होगा जब तक हम आगे की अपनी तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन में ले रही हूँ मैं 3/4 कप। यहाँ मैंने साबूदाना लिया है, मोटा वाला साबूदाना है, जिसे मैंने अच्छे से टॉवल से साफ़ करके लिया है। आप चाहें तो छोटा वाला साबूदाना भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो भी साबूदाना हो वो ले सकते हैं। अब यहाँ डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच यहाँ मैंने मूंगफली दाना लिया है और आधा कप में यहाँ मैंने मखाना लिया है। अब सभी चीज़ों को हमें हल्का सा रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इनका कलर चेंज नहीं होने देना है साबूदाना का, और बस ये अच्छे से कुरकुरे हो जाएं, जिससे मखाने ना अच्छे से पिस जाएं। हमें इन्हें सभी चीज़ों को पीसना है, तो ये इस लायक हमें इनको बनाना है कि ये अच्छे से पिस जाएं। तो आप देख सकते हैं इधर भी हमें गैस पर ध्यान रखना है। इधर हम भून रहे हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है, जिससे हमारे जो सभी चीज़ें हैं साबूदाना वो जले ना और कलर उसका चेंज ना हो। इधर भी हम दूध को बार बार चेक करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मखाना हमारा अच्छे से क्रिस्पी बन हो चुका है, तो और जो मूंगफली है उसका भी छिलका आराम से उतर रहा है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ठंडे होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारा दूध अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी में अपने आधा हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से और पकाएंगे। अब यहाँ हमारा जो साबूदाना और मूंगफली का मिक्सचर है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें सभी चीज़ों को एक साथ ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बड़ा मिक्सी जार लिया है, आराम से पिस जाएंगे। अब हम इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। इसमें चंक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ मैंने इसका ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पाउडर इसका बनाकर तैयार कर लिया है और एक भी कण बिल्कुल रहे नहीं है। अगर बिल्कुल भी आपके चंक्स वगैरह रहते हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर छान लीजिएगा। वैसे ये नमक के जैसे ही होता है, एकदम फाइन पाउडर नहीं होता है। जैसे नमक का दरदरापन होता है इसी तरह से होना चाहिए। तो चलिए इसे साइड से रख देते हैं। और यहाँ हमारा दूध भी अच्छे से रिड्यूस हो गया है। इससे ज़्यादा हमें और बिल्कुल भी नहीं पकाना। अब यहाँ डालेंगे हम आधा कप चीनी। आधा कप चीनी डाल देंगे। इसकी जगह आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब दूध बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी गुड़ को डालना है, नहीं तो जो दूध है ना वो जल्दी से फट जाता है। तो अब हम इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख ही सकते हैं इसमें बॉयल आ गया है और 1 से 2 मिनट हमने पकाया है। इसे अलग हटा देंगे और अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने वही पैन ले लिया है। पैन में ले रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो आप घी में ही बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और जो पाउडर हमने बनाकर रखा है वो यहाँ ऐड करेंगे। तो सारे हमने पाउडर को निकाल लिया है जार में से। अब हम इसे घी में अच्छे से भून लेंगे। तो अब हमें यहाँ अच्छे से भूनना है। तो मैंने यहाँ नॉन स्टिक पैन लिया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है
कि आप नॉन स्टिक पैन का ही यूज़ करेंगे तो ये जो साबूदाना है ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अगर आप बिना नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वह कढ़ाई में ना लगे। तो अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, जिससे जो मूंगफली, मखाने और जो साबूदाने का कच्चापन है वो दूर हो जाए, नहीं तो ये खाने में बाद में चिपचिपी लगेगी। तो आपको इस टाइम बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से इसको भूनना है लो फ्लेम पर। जितना हम इसे अच्छे से भून लेंगे उतना ही ये हमारी बर्फ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगी। बस आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है और इसमें हमें ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया है, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ हम ऐड कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ काजू, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और यहाँ डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद हम यहाँ ऐड कर देंगे जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार करी थी वो, और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, नहीं तो अगर हम तेज़ गैस पर डाल देंगे तो ये एकदम बाहर निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और साबूदाना ना जो होता है वो वैसे भी ज़्यादा पानी सोख करता है, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है, जिससे जो टेक्सचर आएगा हमारी बर्फ़ी का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और लाजवाब आएगा। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें पका लेना है। तो आप देखते ही देखते आप देख सकते हैं कि ये एकदम इकट्ठा होने लगा है, ये डो की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अभी हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है, जिससे जो ये डो है ना वो घी छोड़ने लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें इसे पलटते रहना है। तो यही कारण होता है कि हम नॉन स्टिक में बनाते हैं तो ये अच्छे से चिपकता नहीं है और बहुत ही स्मूदी हमारी जो बर्फ़ी हैं वो बनकर तैयार होती हैं। अगर आप बिना नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें से घी अलग से रिलीज़ होने लगा है, एकदम डो हमारा जो है वो चिकना हो गया है। तुरंत इसे किसी ट्रे या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसमें घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा लगा लिया था क्योंकि हलवे में हमारा काफ़ी सारा घी रिलीज़ हुआ है, वह उसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। अब किसी चम्मच या स्पैचुला से फटाफट से इसे फैलाएंगे, नहीं तो फैलाने में आपको बाद में परेशानी होगी और इसमें जो भी एक्स्ट्रा घी आए तो आप इसे निकाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे, बहुत ही इजीली देखिए ये सेट हो जाता है, लेकिन ये काम आपको फटाफट से करना है, नहीं तो ये जल्दी से सेट होने लगती है। तो ये मैंने इसे सेट कर लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे कटे हुए बादाम से। आप काजू, पिस्ता, बादाम जैसे भी गार्निश करना चाहते हैं कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अब चम्मच से हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ठंडे होने के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद इसे मन चाहे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप इसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल जैसे भी चाहें वैसे पीसेस में कट कर लें। मैंने इसे छोटे छोटे नॉर्मली बर्फ़ी पीस में इसे कट कर रही हूँ, बहुत ही इजीली कट हो जाता है। और इसे सिर्फ मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है और आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये निकल जाएगी। यह साबूदाने की बर्फ़ी ना बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, खाने में डिफरेंट टेस्ट होता है, आपको बहुत पसंद आएगा। कई बार क्या होता है मार्केट की मिलावटी वाली चीज़ें मिलती हैं, व्रत में हमें खाना पसंद नहीं होता है। आप इस तरह से इसे घर पर बनाइए और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको यहाँ बर्फ़ी तोड़कर दिखा रही हूँ, आप इसके टेक्सचर से देख सकते हैं, बिल्कुल आपको कलाकंद जैसा लग रहा होगा, मावा मिठाई की तरह इसका टेक्सचर है, बिल्कुल खाने में भी स्वाद ही वैसा ही आएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपकी कैसी बनती हैं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।